हाय फ्रेंड्स, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज का कंटेंट है सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सिख धर्म की स्थापना कब हुई, सिख धर्म का संस्थापक कौन था। तो आज सिख धर्म के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। सिख धर्म में 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिख धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी नामक स्थान पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म होता है। और सिख धर्म की स्थापना कब होती है? जैसे जन्म तो 1469 ईस्वी में हुआ, तो सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1522 ईस्वी में। 1522 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना होती है। और 1522 के बाद सिख धर्म का रेगुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी सिख धर्म की पूरा कंट्रोल हो जाती है कि सिख धर्म एक अलग धर्म बन चुका है। तो जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु करतारपुर में हुआ था। करतारपुर रावी नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। रावी करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर 550 जयंती पर करतारपुर का उद्घाटन किया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान ने तो दोनों देश के प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया। और इसी 550 जयंती पर नेपाल ने 2500 और 100 रुपया और 50 रुपये का सिक्का जारी किया। सिक्का संवेदना व्यक्त करने के लिए सिक्का जारी किया जाता है। किसी मतलब मुंह माया में या आप किसी चीज़ को लेकर मान सकते हैं, हम संवेदना करते हैं कि उनका 550 जयंती है, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। कोई आदमी मृत्यु हो जाती है, संवेदना नहीं होता। तो उसी तरह से नेपाल ने हर एक अलग अलग देश कंटेंट जारी करता है ताकि हर एक देश अच्छा किसी के दिखावे में आ सके। इसी बारे में लोग सिक्का जारी करते हैं, लोग शोक मनाते हैं, लोग अलग अलग किस्म में के प्यार व्यक्त करते हैं। तो लंगर और संगत पंगत, यानी लंगर स्थगित, लंगर मतलब लंगर स्टार्ट किया किसने? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने गुरुद्वारा गुरु नानक ने ये कहा कि जहाँ जहाँ गुरुद्वारा होगा वहाँ वहाँ लंगर लुटाया जाएगा। लंगर कहने का मतलब हर एक कोई आदमी अगर वहाँ भूखा गया है तो भूखा नहीं लौटेगा, उसको कुछ खाना खिलाकर वहाँ से, गरीब हो या अमीर हो, वहाँ कोई मायने नहीं रखता। आप वहाँ जाकर पत्थर पे खाना, शुद्ध भोजन कर सकते। तो गुरु नानक ने ये पर्दा प्रथा चलाया। संगत और पंगत का मतलब समझ रहे? संगत मतलब एक जगह बैठना, पंगत मतलब आपको भोजन परोसा जा रहा है। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु। कर्म भी पूछता है बाबू, भाई मेरे, कर्म भी पूछता है, याद रखना इसको। सिखों के संस्थापक गुरु नानक 1539 में जन्म हुआ। 1522 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना हुई और 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती। और सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद, उसका दूसरा नाम लहना था। ये कब से कब तक चले? 1539 से 1552 तक इनका कार्यकाल चला। 1539 से 1552 तक इसका कार्यकाल के चला। इसका दूसरा नाम लहना था। इसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि का मतलब हिंदी में जैसे होता है देवनागरी और इंग्लिश में होता है रोमन, तो सही सिख धर्म ने एक अलग लिपि का आविष्कार किया जो जिसका नाम है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। लंगर को अस्थाई बनाया। लंगर को अस्थाई बनाने का मतलब समझ रहे हैं? लंगर को अस्थाई बनाने का मतलब जो हर एक गुरुद्वारे में भोजन परोसा जा रहा है, खिलाया जा रहा है, उनको कंटिन्यू किया जाए जब तक सिख धर्म इस धरती पर रहेगा। ये हर एक गुरुद्वारा भोजन हर एक आदमी को, भूखे को खिलाया जाए। और लंगर अस्थाई बनाया
किसने? द गुरु अंगद ने, जिसका दूसरा नाम लहना था। और सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक इनका गुरु का कार्यकाल चला और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति चलाई। हिंदू मतलब हिंदू में 7 फेरा लिया जाता था, तो सिख ने कहा कि हिंदू और सिख में फिर अंतर क्या रह जाएगा जब हम अलग धर्म को माना है। तो ये अंगद ने, गुरु अमरदास ने गुरु अमरदास ने लवन पद्धति चलाई। लवन यानी वो 7 फेरे लेते थे, तो हम 7 फेरे नहीं लेंगे, अलग कुछ कंटेंट करेंगे, तो ये लवन चलाया। और अकबर ने विभानी को, अकबर अमरदास की पुत्री थी, ये विभानी अमरदास की पुत्री थी। अकबर जब भेंट करने गए अमरदास से, अकबर एक ऐसे इंसान थे, मुगल सम्राट के महान सम्राट, वो हर एक इंसान से अच्छे से पेश आते थे कि कोई धर्म हो, सब को एक धर्म लेके चलते थे। महान अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से 1606 तक चलता है। और उसके बाद में कौन आता है? जहांगीर। तो चलिए, तो 1574 तक अमरदास का कार्यकाल रहा। और एक बात ये बता दे, एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो गुरु नानक किसके समकालीन थे, यानी किस राजा के समकालीन थे? किस राजा के कार्यकाल में गुरु अंगद ने सिख धर्म की स्थापना की? सिख धर्म की स्थापना नहीं की, मतलब किस शासक के समय वो रहे? तो हुमायूं और बाबर के समय में वो रहे। हुमायूं और बाबर के समकालीन थे, ऐसे हम कह सकते हैं। और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये हमेशा याद के रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। चल रहा है उसी में का चल रहा है, लेकिन उसका कार्यकाल इसी के समय का, इसीलिए बता रहे हैं। तो अमरदास 1552-1574 से फिर आते हैं बीवी भानी के पति रामदास। अमरदास के बाद रामदास आते हैं। इनका कार्यकाल 1574 से 1581 ईस्वी में इनका कार्यकाल चलता है, यानी 7 साल। और अमृतसर नगर बसाया। और अमृतसर नगर बसाने का मतलब रामदासपुर नाम था उसका, और उसको नाम बदल दिया गया और अमृतसर नाम रखा गया, उसको रखा गया। और गुरु का पद पैतृक हो जाता है। यहां से गुरु का पद पैतृक हो जाने का मतलब क्रम चलते रहेगा। गुरु नानक हुए, गुरु अमरदास हुए, गुरु रामदास हुए, तो इसी क्रम में चलता रहेगा। तो फिर अमरदास, रामदास, अंगद, जिसका नाम दूसरा नाम लहना था, तो इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। इसी कौन? बीवी भानी के पति रामदास, इसी भूमि पर अमृतसर नगर जलाशय खुदवाया, यानी वो तालाब खुदवाए, और ही के बीच में गोल्डन टेम्पल स्थापित किया गया। तो गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606, इनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल पूछता है। तो गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 ईस्वी में इसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। इसने नहीं कहा, ये गलत लिख दिया। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा सच्चा बादशाह। ये अपने आप को सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो गुरु गोविंद ने कहा था। तो इसको हटा दीजिएगा, गलती से लिखा गया। अमृतसर में तालाब के मध्य हरविंदर साहिब गोल्डन टेम्पल का निर्माण 1589 ईस्वी में हुआ। को याद रखिएगा, गोल्डन टेम्पल का निर्माण कब हुआ? तो 1589 ईस्वी में हुआ। और 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन ने की। और 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दे दी। जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड क्यों दी जा रही है, बताते हैं। राजकुमार समझते हैं, यानी शासक।
राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इसको मृत्यु दंड दी जाती है। मतलब जहांगीर का जो पुत्र था वो विरोध कर देता है अपने बाप के खिलाफ ही। तो जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इसको मृत्यु दंड दे देता है गुरु अर्जुन को। यहाँ तुम थोड़ा गलत हम लोग भी मान सकते हैं, कोई भी मानेगा। कोई भी आदमी किसी के मतलब गोश्त में जाते हैं, यानी आपके पास गए तो कुछ मदद करने के लिए गए, मदद मांगने गए तो आप मदद कर भी कीजिएगा। तो इसने मदद कुछ क्या किया कि बेचारा मरवा दिया जाता है। तो यहाँ तुम थोड़ा सा चलिए, इतिहास है, इतिहास बदलेगा नहीं, इतिहास तो वही रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए इतिहास नहीं बदलने वाला। अमृतसर तालाब का मध्य 1606 में जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दी जाती है। किसके द्वारा? अमीर खुसरो। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन को मरवा देता है। खुसरो की सहायता करने के कारण, याद रखिएगा यहाँ तक, किसकी सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दी जाती है? तो खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन को जहांगीर ने मृत्यु दंड दी जाती है। यहाँ तक याद रखिएगा। गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी, गुरु हरगोविंद सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। सैन्य शिक्षा का मतलब कोई भी गुरु को आकर मार कर चला जाए, ये तो अच्छा बात नहीं है। तो एक सैन्य की स्थापना होती है, और किसने की? ये हरगोविंद ने की। और 1606 से 1635 तक इनका कार्यकाल रहा। सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। ये अमृतसर नगर का किलेबंदी कहने का मतलब अमृतसर जो बना था उसको किलेबंदी, यानी चारों तरफ से सेना रहेगा, किलेबंदी कर दी, कोई नहीं आएगा कोई नहीं जाएगा। इसी ने तख्त सिंहासन का निर्माण कराया। किसने? गुरु हरगोविंद ने। हरगोविंद ने तख्त सिंहासन का निर्माण करवाया। और सिखों के साथ में गुरु हर राय, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, ये चार कर्म बहुत आसान होगा याद करने। हर राय ने 1545 से 1661 ईस्वी में, इनका कार्यकाल 1545 से 1661 ईस्वी तक चलता है, यानी 16 साल। दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। किसने? गुरु हर राय ने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। तो राम राय की जगह हर किशन, यानी हर राय की जगह पर राम राय आ रहे थे, मतलब सिखों के साथ में गुरु, जिसकी जगह पर हर किशन को बैठाया जाता है। हर किशन 6 वर्ष की अवस्था में इनको गुरु का पद दे दिया जाता है। तो 6 वर्ष की अवस्था में इनको पद दे दिया जाता है हर किशन को। और आगे नहीं लिखा हुआ, हर 6 वर्ष की अवस्था में हर किशन, सिखों के छठे गुरु हर किशन 1661 3 वर्ष रहते। इनकी बहुत मतलब छोटे 6 वर्ष में उम्र में इनको गुरु पद दिया जाता है, और 3 वर्ष और गुरु का पद चलाते हैं और इनको मृत्यु हो जाती है। तो इनको औरंगजेब ने इनको जाके समझाया भी, मतलब कैसे चलाना है गुरु का पद, कैसे क्या करना है। तो औरंगजेब ने समझाया भी था। मुगल का सम्राट औरंगजेब भी महान शासक नहीं बोलते, क्रूरता शासक बोल सकते हैं। तो इसने चेचक के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन ये आता है, किस गुरु को चेचक के कारण मृत्यु हो जाती है? तो सिखों के 8वें गुरु हरकिशन को चेचक के कारण मृत्यु हो जाती है, और ये 3 साल ही गुरु का पद संभालते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है चेचक के कारण। गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी में हरगोविंदपुर इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण दिल्ली में औरंगजेब ने इसको हत्या करा दी। एक क्रूर शासक था औरंगजेब, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये मतलब मुसलमान के प्रति संवेदना रखता था और हिंदू के प्रति क्रूरता का मतलब पालन करता था। किसी भी हिंदू हो या सिख हो, मतलब उसको औरंगजेब को कहना था इस्लाम स्वीकार हो,
वरना मौत के लिए तैयार रहो। तो ये गलत था। आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप जानबूझकर किसी धर्म में नहीं जाना चाहते, कोई भी इंसान हो। तो क्रूरता का एहसास इसमें दिलाया जाता है। तो इस्लाम स्वीकार नहीं रहने के कारण तेग बहादुर की मृत्यु दी जाती है। तेग बहादुर की मृत्यु किसने दी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन पूछेगा तेग बहादुर की मृत्यु किसने दी, किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। एक क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी है 2015 रेलवे एसएससी प्लस यूपीएससी ने इसको 2004 में पूछा था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण दिल्ली में औरंगजेब ने इसको हत्या कर दी। और गुरु के सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ था। इनका कार्यकाल 1575 से 1675 से 1708 तक चलता है। 1675 से 1708 तक गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल चलता है। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, जो ये बिहार में है। अनंतपुर नगर की स्थापना की और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ, खालपन गलत लिखा गया, खालसा पंथ खालसा पंथ की स्थापना की। सिंह कौर लगाने का कहा गया। सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु ने ये कहा कि हर एक इंसान को, हर एक सिख भाई को अपने नाम के अंत में सिंह लगाना होगा। जैसे हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इसी तरह से अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो हर नागरिक यानी हर सिख, जितना भी सिख को मानने वाले हैं, उनके अंत में सिंह लगाना पड़ेगा। यानी मर्दों को सिंह, औरत को, तो मर्द को आगे सिंह लगाने का पर्दा प्रथा चला है। ये कौन? गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। अनंतपुर नगर की स्थापना की किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। सिंह कौर लगाने का कहा गया, यानी जो सिख मानने वाले हैं, हर एक इंसान उनके अंत में क्या लगाएं? तो सिंह लगाएं। और 5 का कौर यानी 5 तरह के औजार हर सिख भाइयों को कहा कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, सिख भाई 5 कर, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और किरपाल, ये 5 औजार हर टाइम अपने साथ लेके चलेंगे। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने एक आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना कहने का मतलब, आदि ग्रंथ की रचना की ताकि अब कोई गुरु नहीं आएगा। यहाँ से गुरु अंत हो जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, यहाँ से गुरु अंत हो जाता है और कोई गुरु नहीं आएगा। आदि ग्रंथी गुरु का पद धारण यही गुरु है। और इनकी मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु मुगल बादशाह गुरु गोविंद सिंह की हत्या मुगल सम्राट फतेह सिंह 1708 ईस्वी में गुल खान, मुगल सल्तनत का एक सैनिक था, मतलब वो शासक तो नहीं रहा, लेकिन गुल खान ने इनको 1708 ईस्वी में मार देता है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु कर दी जाती है। और इनके 4 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र को भी मार दिया जाता है। उनका नाम क्या था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और सरहिंद के मुगल साम्राज्य के सैनिक थे। तो गुल खान ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मार देता है। और सिख धर्म को 10वें गुरु ही कार्यभार संभालेंगे। इसी तरीका से अब सिख धर्म में अब कोई गुरु नहीं होगा,
तुम आदि ग्रंथी सिख धर्म के गुरु होंगे। अब लास्ट गुरु हो गए कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए गुरु, अब सिखों का कर्म याद कर लेते हैं। तो सिखों का कर्म क्या है? गुरु नानक ने स्थापना की। और कब? 1469 में जन्म हुआ, 1522 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसकी? सिख धर्म की। और दूसरा गुरु गुरु अंगद आते हैं, जिसका दूसरा नाम लहना था। 1539 से 1552 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चलता है। तीसरा गुरु आते हैं अमरदास, जिनका 1552 से 1574 ईस्वी का इनका कार्यकाल चलता है। फिर चौथे गुरु आते हैं, उनका नाम क्या चीज होता है? गुरु रामदास। 1574 से 1576 से 1574 से 1581 ईस्वी तक कौन रहते हैं? तो अमर अमरदास के बाद रामदास। फिर उसके बाद में गुरु अर्जुन आते हैं, वो 1581 से 1606 ईस्वी तक चलता है। और सिखों के 7वें गुरु हर राय आते हैं। सिखों के 7वें गुरु हर गोविंद, सिखों के 6ठे गुरु, सॉरी, सिखों के हर राय आते 7वें, और सिखों के 6ठे गुरु हर गोविंद। 1606 से 1645 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर सिखों के 7वें गुरु हर राय आते हैं, इस 1645 से 1661 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर हरकिशन आते हैं 8वें गुरु, सिखों को 8वें गुरु। इनका कार्यकाल 3 साल रहता है, 1661 से 1664 ईस्वी तक। और फिर उनके बाद आते हैं हरगोविंद, जो उनका कार्यकाल 1664 से 1675। उसके बाद में आते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1675 से 1708 तक इस पर कार्यकाल चलता है। और गुल खां ने इनकी हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट के सैनिक थे, गुल खां ने इनको हत्या कर दी जाती है। किसी? गुरु गोविंद सिंह को। कितना? 1708 ईस्वी में। इसके 2 पुत्र को भी हत्या कर दी जाती है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। किसके द्वारा? वजीर खां के द्वारा। फतेह सिंह जोरावर सिंह के को मार दिया जाता है वजीर खां के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। ये आपका क्लास अब समाप्त होता है। सिख धर्म का जितना भी कंटेंट था, मुख्य बातें, ये इसमें रखा। हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें, अलग से कुछ भी नहीं लिया गया। और जितना भी क्वेश्चन इसी से आते हैं, और कहीं भी कोई भी चैप्टर उठा लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं। तो आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए इस सिख धर्म में कौन सी बात बाकी रह गई। ऐसे तो हमें नहीं लगता कि कोई सी बात बाकी रही है, क्योंकि कंपटीशन के लिहाज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं। कोई भी एग्ज़ाम में, हम हो या आप हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स, वेरी नाइस। इसी तरह से आप भी पढ़िएगा, इसको कॉपी में उतारिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। इसको कॉपी में उतार कर कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा उतारने में लगेगा। बढ़िया से उतारिएगा, उसको पढ़िएगा, 1 घंटा याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और हर एक हफ्ता में 2 मिनट इस पर दीजिएगा, 1-2 हफ्ता दीजिएगा बस। ये आपको कभी भूलने नहीं जा रहा। इतिहास ऐसे रट कर नहीं याद कर सकते। इतिहास थोड़ा सा नहीं है कि आप रट कर याद कर लीजिए और आपको याद हो, ऐसा होने वाला नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये आराम से याद हो पाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, और लॉकडाउन में पढ़ाई खूब कीजिए। एग्ज़ाम आए फर्स्ट में निकाल कर अपना ज़िंदगी संवार लीजिए। गुड बाय।